राजस्थान का एकमात्र ऐसा हत्याकांड जिसमें करोड़ों गवाह हैं, जो मात्र 20 सेकंड में हो गया, लेकिन उसके बावजूद 20 साल से ज्यादा का समय लग रहा है उसकी पूरी की पूरी सजा होने में। समझने वाली बात यह है कि राजस्थान को शर्मसार करने वाला कन्हैया लाल हत्याकांड, जहां पर सिरतन से जुदा का नारा लगाकर कन्हैया लाल का बिना किसी जुल्म के सर रेत दिया गया। नुपुर शर्मा को लेकर उनका सहयोग कर रहा था कन्हैया लाल, और उसकी सजा उसे ऐसी दी गई कि उसका गला रेत दिया गया, 20 सेकंड में रेत दिया गया, और वो वीडियो सबको दिया गया। करोड़ों गवाह बने उसके, हर किसी को पता था किसने मारा है, कब मारा है, कहां मारा है। लेकिन उसके बावजूद हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना ज़्यादा लंबा है कि 20 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा उन हत्यारों को सज़ा देने में, जो मात्र 20 सेकंड में इतना बड़ा कलंक छोड़ गए राजस्थान की आबरू पर। समझने वाली बात यह है कि अभी तक ये मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है। एनआईए कोर्ट से ये मामला आगे जाकर अभी तक लोअर कोर्ट में चल रहा है। कम से कम 1 साल से ज़्यादा का वक्त तो सिर्फ इसलिए निकल गया कि जज बोलते रहे इन तमाम आरोपियों को कि अपना वकील लाओ, अपना वकील लाओ। इन्होंने कहा ला रहे हैं, और ऐसे टालम टोली में 1 साल से ज़्यादा का वक्त निकल गया। और उसके बाद आखिरकार उन्होंने कहा हमारे पास कोई वकील नहीं आ रहा, क्योंकि वकील पहले से ही हड़ताल कर चुके थे, साफ कर चुके थे कि इस केस में कोई वकालत नहीं करेगा इनके लिए। और ऐसे में फिर सरकारी वकील इनको देना पड़ा, और अब भी यह अपनी धीमी गति से कोर्ट केस चल रहा है, और अभी तक चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं। चार्जेस फ्रेम होने के बाद लोअर कोर्ट पे सज़ा का ऐलान किया जाएगा, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा हो जाती है, फिर राष्ट्रपति को याचिका दी जा सकती है। और इस पूरे काम में 20 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, ये कानून विशेषज्ञों ने बताया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून देखने वाले लोगों ने साफ कहा है कि अगर यही केस अमेरिका में होता तो बामुश्किल 1-2 साल में सज़ा हो जाती, फटाफट से सज़ा हो जाती और कड़ी सज़ा हो जाती। वहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा जेल में सड़ने का पूरी तरह से प्रावधान है। इस तरह की सज़ा वहाँ पर हो सकती है। लेकिन ऐसे हत्याकांड जिसने पूरी राजस्थान की आबरू पर एक कलंक पूरा तरीके से लगा दिया, उस हत्याकांड के आरोपियों को भी अभी तक सज़ा नहीं है, और आने वाले वक्त में भी कब सज़ा मिलेगी इसका पता नहीं है। ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इसके साथ साथ ये प्रश्न चिन्ह और भी चीज़ों पर है। सबसे पहले प्रश्न चिन्ह है हमारी कानून व्यवस्था पर, हमारी पुलिस पर, जिसका डर अगर होता तो शायद ये काम होता ही नहीं। और शायद पुलिस अगर पहले हरकत में आ जाती तो भी ये काम नहीं होता, क्योंकि धमकियां पहले से मिल चुकी थी, जिस पर भी पुलिस हरकत में नहीं आई, और फिर ये पूरा काम हुआ, जिसके बाद कहीं जाकर ये हत्याकांड अंजाम दिया गया है। और इतना बड़ा हत्याकांड होने के बावजूद जिन 2 जांबाजों ने इस पूरे हत्याकांड में पुलिस की मदद की और कहीं ना कहीं इन दोनों को पकड़वाया, उनको वादा किया था सरकारी नौकरी देने का, उनको वादा किया था कि आपको लाइसेंस पिस्तौल भी दी जाएगी जिससे आप अपनी सुरक्षा करो। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन कोई लाइसेंस पिस्तौल नहीं दी गई। कन्हैया लाल का परिवार भी अभी तक सदमे में है, और आरोपी जो 2 आतंकवादी हैं उनके परिवार की भी बहुत बुरी हालत है। लेकिन अभी तक कन्हैया लाल के परिवार के लिए कुछ खास सरकार की तरफ से नहीं किया गया, जिससे साफ पता चलता है कि प्रदेश पर इतना बड़ा दाग, इतना बड़ा धब्बा लग जाने के बावजूद किसी किस्म का प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा असर इस विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार की कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी लापरवाही रही। और क्योंकि कांग्रेस सरकार के मुखिया, राजस्थान के मुखिया, मुख्यमंत्री ही राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, और इस पूरे मामले में पुलिस को पहले से
पता था कि कहीं ना कहीं कन्हैया लाल के परिवार को धमकियां दी जा रही है, उस पर हरकत नहीं की गई, उसकी वजह से ये पूरी कार्रवाई हुई है और पुलिस की घोर लापरवाही इसमें है। किस तरह से ये राजस्थान की आबरू पर धब्बा लगा था, ये कांग्रेस सरकार को भी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा सकता है और भाजपा जो है इस पर कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से घेर रही है, लगातार घेर रही है। और अब ये चुनावी मुद्दा भी पुरजोर तरीके से बनेगा, क्योंकि जोधपुर में हुई कहीं ना कहीं दंगे पर और भी इलाकों में जो दंगे हुए हैं उन पर ये एक मामला और ऐड ऑन होगा और जिस तरीके से सज़ा मिलने में लेट होता जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं सरकार को सवाल इस पे भी पूछे जाएंगे। और कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक क्यों ये मामला नहीं हो रहा, क्यों इनको जल्दी सज़ा नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण तो नहीं हो रहा, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और इन सारे सवालों के जवाब अगर नहीं देगी कांग्रेस सरकार तो उनको भी इस विधानसभा चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान संवाद विश्लेषण का सबसे बड़ा मंच है। राजस्थान संवाद को ऐसे ही आप अपनी मोहब्बत देते रहिएगा। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।